बिहार की राजनीति में पिछले 25 दिनों से एक ही सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार के बाद कौन। उनके राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद लगा था कि सत्ता का हस्तांतरण आराम से हो जाएगा और पहली बार बीजेपी का सीएम देखने को मिलेगा बिहार में। लेकिन 25 दिन बीत गए और अभी तक सस्पेंस यूं की यूं बरकरार है। अब क्या जेडीयू निशांत कार्ड खेलकर बीजेपी पर दबाव बनाना चाह रही है? क्या बीजेपी के पास अपना पहला सीएम यानी बिहार में पहला सीएम बनाने का जो प्लान है वो फेल हो जाएगा? आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि बिहार की सत्ता में शर्तों का वो पेच क्या है जिसने एनडीए की नींद उड़ा के रखी है और सीएम पद की घोषणा को भी अटका दिया है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके थे 25 दिन पहले और अब नियमानुसार उन्हें राज्यसभा की सदस्यता में बने रहने के लिए सीएम पद को छोड़ना होगा यानी इस्तीफा देना होगा। इससे एक नया सस्पेंस बिहार की राजनीति के अंदर डेवलप हो गया है और ये लगने लगा है कि बिहार के अंदर कुछ तो चल रहा है। क्या वहां पे सत्ता संघर्ष लंबा खिंचने वाला है? क्योंकि कयासों का बाजार पिछले 24 घंटे से बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ये भले ही माना जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो अब नया सीएम आएगा और नया सीएम बीजेपी का आएगा, लेकिन इतना आसान ये लग नहीं रहा है क्योंकि जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से मोल भाव करने पर उतर आई है। पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के जो विधायक हैं उनके अलग अलग बयान आए हैं और वो बयान साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि जेडीयू सीएम पद को आसानी से छोड़ना नहीं चाह रही है और अगर छोड़ना चाह रही है तो उसके बदले वसूली में कोई कसर नहीं रखना चाह रही है। जेडीयू के एक विधायक हैं अजीत कुमार, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया और उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि उनसे बेहतर उम्मीदवार सीएम पद के लिए कोई नहीं हो सकता। उसके बाद में विधायक विनय चौधरी, चेतन आनंद, इनके भी बयान आ गए कि बिहार की लीडरशिप जो है वो युवाओं के साथ होनी चाहिए और इसलिए निशांत कुमार पूरी तरीके से एक कैपेबल उम्मीदवार है सीएम पद के लिए, लिहाजा उनको ही सीएम बना दो। अब ये कोई पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, लेकिन एक के बाद एक विधायकों के इस तरीके के बयान आ रहे थे या दिलवाए जा रहे थे। कुल मिलाकर इससे एक नया शगुफा चालू हो गया कि क्या जेडीयू सीएम पद अपने पास ही रखना चाह रही है और इस पूरी की पूरी कवायद को नाम दे दिया गया नीतीश कुमार 2.0। अब जानकारों का यह कहना है कि निशांत कुमार का जो नाम है वो एक रणनीति के तहत जेडीयू की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि बीजेपी को दबाव में लाया जा सके और उससे पूरी तरीके से अपनी शर्तें मनवाई जा सके। अब सवाल ये उठता है कि शर्तें क्या हैं, तो साफ तौर पर तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग बयान जेडीयू के नेताओं के आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू की तरफ से एक बयान आया कि वो बीजेपी के सामने झुकने वाली नहीं है। उनके एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार जो है वो मध्य प्रदेश या राजस्थान नहीं है जहां बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का जो चयन है उसकी प्रक्रिया से सबको चौंका देगी। बिहार में समाजवादी विचारधारा की जड़ें जो है वो बड़ी गहरी हैं। अब ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि इस तरीके का बयान देने की जरूरत कहां आ रही है। दोनों पार्टियां साझा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी हैं, सत्ता में आई हैं। नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने, इस बार भी बने, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये आसानी से समझा जा सकता है कि जानबूझकर जेडीयू की तरफ से पूरी की पूरी स्थिति को उलझाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, उनके विधायक संख्या बल का हवाला दे रहे हैं। अगर बीजेपी के पास में 89 है तो हमारे पास 85 विधायक हैं, हम कम नहीं है। कोई ये कह रहा है कि अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो मंत्रिमंडल को पूरा टॉप टू बॉटम बदलना पड़ेगा, विधानसभा अध्यक्ष हमें मिलना चाहिए और मंत्री पद भी हमें उसी अनुपात में मिलने चाहिए। कोई ये कह रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी हैं उनको भी भरोसे में लेना चाहिए, उसके बाद में फिर आगे का फैसला होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मामले को टालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर नया जब चीफ मिनिस्टर बनेगा तो चर्चा होना स्वाभाविक है। सहयोगी दलों से भी बातचीत होगी। जब बीजेपी के पाले में सीएम का पद जाएगा तो मंत्रिमंडल का गठन भी नए सिरे से होगा और सीएम पद छोड़ने के बदले में जेडीयू को मंत्रिमंडल के अंदर जगह भी ज्यादा मिलेगी, मंत्रालय भी अच्छे मिलेंगे। तो ये तो एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो अपनाई जानी है, जिसको जेडीयू भी जानता है, जिसको बीजेपी भी जानती है। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू की तरफ से इन चीजों को उठाना, हवा देना, विधायकों का बयानबाजी करना, ये क्या संकेत देता है ये आप अपने आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर केवल और केवल दबाव की राजनीति चल रही है। अब जेडीयू की तरफ से यह भी बयान आने लग गया है कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कमजोर हो जाएगी। हम आज भी बिहार के अंदर बड़ी ताकत हैं और बड़ा रसूख रखते हैं। अरे भाई, कौन कह रहा है? ये सारी की सारी बातें आप कह रहे हैं और फिर मीडिया के अंदर इनसे चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? केवल और केवल जो अभी हमने कहा कि दबाव की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और बीजेपी और आरएसएस जो है वो इस पूरी की पूरी रणनीति को या जो जेडीयू की तरफ से बयानबाजी आ रही है इसको समझ रहे हैं और इसी कारण बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत जो दावेदारी है वो सम्राट चौधरी की बताई जा रही थी और आज भी है।
लेकिन उनके नाम का ऐलान केवल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जेडीयू की तरफ से चीजों को उलझाया जा रहा है या मांडवली की जा रही है। अब अंदर खाने ये भी बात निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार अपनी पसंद के आदमी को बीजेपी की तरफ से सीएम बनाना चाहते हैं जो उनके साथ तालमेल बिठा सके। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आरएसएस भी ये चाहता है कि पहली बार जब बिहार में सीएम बीजेपी का बनने जा रहा है तो आदमी ऐसा हो जो कट्टर विचारधारा वाला हो बीजेपी की और कार्यकर्ताओं में जोश भर सके। यानी पहला सीएम अगर बीजेपी का बन रहा है तो उस पर ठप्पा जेडीयू का नहीं हो, उस पर ठप्पा बीजेपी का ही हो और वो जेडीयू के सहयोग से सरकार चलाए, उनको साथ में लेकर सरकार चलाए। तो बीजेपी जेडीयू के इस दाव से बचने की कोशिश कर रही है कि नया सीएम जो है वो नीतीश कुमार की पसंद से तय किया जाए। अब इसके अलावा एक कारण और अहम है जिससे बीजेपी सतर्क है, वो ये है कि नीतीश कुमार पहले भी 2 बार पलटी मारकर आरजेडी के साथ जा चुके हैं और सरकार बना चुके हैं। लिहाजा बीजेपी अब नहीं चाहती कि उनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर कोई सरकार आए तो अस्थिर हो या उसको किसी तरीके की परेशानी हो। लिहाजा बीजेपी ना कोई बयान दे रही है। बीजेपी के नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है, शीर्ष नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है और शीर्ष नेता यहां तक कह चुके हैं और साफ तौर पर नीतीश कुमार को यह संकेत भी दिए जा चुके हैं कि नाम हम तय करेंगे, लेकिन आगे बढ़कर उसका ऐलान आप करें ताकि दोनों दलों के अंदर सामंजस्य जो है वो साफ तौर पर नजर आए। अब बीजेपी के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये जो पिछले 25 दिन का समय जो निकला है ये केवल इसलिए निकला है कि जेडीयू इस अवधि का लाभ उठाकर एक पॉलिटिकली दांवपेच खेल रही है और नीतीश के उत्तराधिकारी का चुनाव करते समय इस बात का दबाव डाल रही है कि उसे विश्वास में रखा जाए, जो कि वैसे भी रखा जाएगा। बीजेपी नए नाम का ऐलान अपने हिसाब से करेगी लेकिन उसकी चर्चा जेडीयू से जरूर की जाएगी। हालांकि उसके ऊपर ठप्पा जेडीयू का कतई नहीं होगा। नाम वही होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हरी झंडी दी जाएगी। हालांकि बीजेपी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश या राजस्थान की रणनीति यहां नहीं अपनाई जाएगी। बिहार के अंदर नाम वही आएगा जो कि बिहार की राजनीति में पिछले कई सालों से बीजेपी को लीड कर रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार में अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। एक तरफ जेडीयू अपने अस्तित्व और अपने रुतबे की लड़ाई लड़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी बिहार की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहती है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की राजनीति में एंट्री होगी या बीजेपी का कोई दिग्गज मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा? क्या जेडीयू जिस तरीके की दबाव की पॉलिटिक्स खेल रही है बीजेपी उस दबाव में आएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।